हदीस पाक के सरा में लिखा है कि ये जो जकात दी जाती है ये माल की मैले हैं। तो जैसे कपड़ों से मैल निकल जाता है तो कपड़े साफ हो जाता है, वैसे ही हमारे माल से जब जकात निकल जाता है तो हमारे माल महफूज हो जाती है और उसकी हिफाजत फिर अल्लाह अपने जिम्माए कराम में ले लेता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जंग की थी उन लोगों से जिन्होंने जकात देने से इनकार किया था। जकात सिर्फ 2.5 फारसन ही तो देना है, यानी 100 रुपये में 2.5 रुपये, और ये अल्लाह ताला ने फर्ज किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है: ईमान, नमाज, रोज़ा, हज और जकात। अगर कोई जकात का इनकार करे तो वो मुसलमान नहीं रहेगा बल्कि काफिर हो जाएगा। एक हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत के दिन लोग देखेंगे कि एक बहुत बड़े अजदहा है जिसके आँखों से आग निकलेंगे और जिसके दांत लोहे के होंगे। वो जकात ना देने वाला से कहेगा कि तेरी दाएं हाथ मेरी तरफ कर, तो वो अजदहा सांप उसका दायां हाथ चबाएगा और दाएं हाथ खाने के बाद बाएं हाथ की तरफ रुख करेगा, और जब बाएं हाथ चबाकर खाएगा तो दाएं हाथ दोबारा वापस आ जाएगा, फिर दायां हाथ खाएगा। और जब वो अजदहा उसके हाथ चबाएगा तो उसकी ऐसी चीख निकलेगी कि मानो पूरे मैदान महशर कांप उठेगा। तो पूछा जाएगा ये किसकी चीख है? तो इरशाद होगा ये उसकी चीख है जो दुनिया में जकात अदा नहीं करता था। फिर वो शख्स उस अजदहा से पूछेगा तू कौन है? तो कहेगा कि मैं तेरा माल हूँ। कुरान मुकद्दस की तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम का एक करीबी रिश्तेदार था, उसका नाम था कारून, और कारून बहुत बड़े मालदार आदमी था और वो तौरेत का बहुत बड़े कारी था। इतना बड़ा कारी था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम तौरेत सुनना चाहते थे तो कारून से कहते थे तू पढ़, और कारून तौरेत शरीफ की तिलावत करता था। अल्लाह ने उसको इतनी दौलत दी थी कि उसके तिजोरियों की चाबियां कई जानवरों पर लाद के लाई और ले जाई जाती थी। फिर अल्लाह का हुक्म आया मूसा अलैहिस्सलाम पर कि आप अपने कौम से कहे कि वो जकात अदा करे। तो मूसा अलैहिस्सलाम लोगों से कहा कि अल्लाह का फरमान आया है कि जो लोग मालदार है वो 2.5% जकात अदा करेंगे। तो कारून ने कहा कि मैं कल सोचकर बताता हूँ, और वो सोचने लगा 2.5% इतना माल देना पड़ेगा। लेकिन वो अल्लाह का वादा भूल गया कि तू 1 देगा तो कम से कम तुझे 10 गुना मिलेगा। प्यारे दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में समरी नाम का जो शख्स पूजने के लिए बछड़ा बनाया था, उस पर अल्लाह का अजाब जब नहीं हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ये तो बड़ा मुनाफिक है, बछड़ा तो इसी ने बनाया था, पूरी कौम पर अजाब आई, इस पर नहीं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया हम जानते हैं कि ये बड़ा मुजरिम है, लेकिन इसकी खुसूसियत ये है कि ये गरीबों पर खर्च करता है, इसलिए काफिर होने पर भी हमने इसकी अजाब मुअख्खर कर दी। अजाब तो देंगे लेकिन जल्द नहीं देंगे क्योंकि लोगों पर खर्च करता है। तो दोस्तों, काफिर गरीबों पर खर्च करे तो अल्लाह ताला अजाब देर से देता है, तो मोमिन अगर खर्च करे तो अल्लाह ताला का इनाम क्या होगा। फिर रात भर सोचने के बाद कारून एक औरत के पास गया और कहा माजल्ला सुम्मा माजल्ला, जब मूसा जकात का कानून बयान करेंगे तू खड़ी होना और मूसा अलैहिस्सलाम पे जीना का इल्जाम लगाना, मैं तुझे इतने पैसे दूंगा। जब उसने इनकार की तो कारून ने कहा तू कर, मैं तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगा। सुबह जब मूसा अलैहिस्सलाम का महफिल सजी तो कारून खड़ा हुआ और कहा एक मसला पूछना है, अगर कोई शादीशुदा जीना करे तो उस पर क्या सजा होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसको संसार किया जाए यहाँ तक कि वो मर जाए। तो कारून ने कहा ये औरत क्या कहती है कि आपने इसके साथ जीना किया। ये बात सुनते ही मूसा अलैहिस्सलाम जलाल पैगंबरान की आंखों से जब उस औरत की तरफ देखा तो वो औरत कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी,
मैं ऐसी बात नहीं करती। इसने मुझे आप पे इल्जाम लगाने के लिए मुंह मांगी कीमत दी है, बस इसलिए कि इसकी जकात की रकम बच जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ नजर उठाई और कहा, ऐ अल्लाह, तेरे मासूम पर इस तरह का इल्जाम, तो उसका क्या अंजाम होगा? तो अल्लाह ने कहा, तेरा मुजरिम है, तू खुद इसका सजा मुकर्रर करेगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ जमीन, तू इसे अपने अंदर धंसा ले। जब वो कमर तक धंसा तो कहा, ऐ मूसा, मेरा दौलत कब्जा करने का अच्छा तरीका निकाला है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ जमीन, तू इसको इसके दौलत के साथ धंसा ले। तो वो उसी हालत में जमीन पर धंस गया। प्यारे दोस्तों, मालो दौलत की मोहब्बत ने कारून को कहां तक पहुंचाया। तो जकात अदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने जकात अदा करना फर्ज किया है।